हेलो एवरीवन, पाइथन की इस पार्ट पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग इस पार्ट पे देखने वाले हैं पाइथन पे कमेंट्स क्या होता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक टॉपिक है कमेंट्स। आपको बहुत यूजफुल लगेगा ये कमेंट्स जब आप इसको सीख जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों का फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए चले जाएंगे ई ड्राइव के अंदर, देन कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स के अंदर, देन पाइथन ट्यूटोरियल एंड हम लोग ये जो क्लास है इसको थोड़ा सा डुप्लीकेट कर लेते हैं। ठीक है, तो डुप्लीकेट कर लिया, देन इसको थोड़ा सा रीनेम भी कर लेते हैं। देन इसके अंदर जाने के बाद चलिए इसको हम लोग VS कोड पे ओपन कर लेते हैं। VS कोड ओपन हो जाने के बाद आप इस फाइल को एक बार ओपन कर लीजिए। देखिए पिछले ट्यूटोरियल पे हम लोग ये सब चीज़ देखे थे कि कॉन्स्टेंट्स क्या होता है। तो देखिए आज हम लोग देखेंगे कि कमेंट्स क्या होता है। देखिए आप लोग क्या करोगे, पाइथन पे हम लोगों को बहुत सारा कोड लिखना है ना। कोई भी आपको टास्क दिया जाए, एंड जाहिर सी बात है कि अगर आपको कोई भी टास्क दिया जाएगा तो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ ये एक लाइन या फिर 2 लाइन का होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपको बहुत सारा लाइन लिखना पड़े। जैसे कि मान लीजिए आप अभी कितना सा जानते हो, अभी आप सिर्फ बेसिक सा सीखे हो। तो आपको अगर बोला जाए कि मान लीजिए आपका नाम जो है वो प्रिंट करने के लिए, तो आप क्या करोगे? आप ऐसा कर सकते हो कि आपका जो नाम है उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हो, देन उसी वेरिएबल को प्रिंट कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पर प्रिंट कर सकते हो, राइट। जैसे कि मैं यहाँ पर कर दिया मान लीजिए, ठीक है। तो इसी चीज़ को अगर हम लोगों को बोला जाए कि हाँ इसको जो है मैं एक बार प्रिंट नहीं चाहता हूँ, मैं 10 बार प्रिंट करना चाहता हूँ, तो आप क्या करोगे? इसको कॉपी करोगे एंड देन यहाँ पर पेस्ट कर दोगे, या फिर यहाँ पर डुप्लीकेट का एक ऑप्शन होता है, तो आप इस तरह से डुप्लीकेट करते हुए आप चले जा सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मैं इतना बार कर चुका। तो इसको अगर मैं सेव किया एंड मैं थोड़ा टर्मिनल पे जाने के बाद चलिए इसको रन करता हूँ कि पाइथन स्पेस main.py, देन रन किया। देखिए जितना बार मैं यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट को लिखा हूँ उतना बार ही मुझको यहाँ पर प्रिंट दिखाई दे रहा है ना, जो कि ठीक ठाक है। अभी मान लीजिए हम लोग को क्या करना है, हम लोग तो जाहिर सी बात है कि हम लोग तो सिर्फ प्रिंट नहीं लिखेंगे, बाद में पाइथन के ऊपर पे बहुत सारा हम लोगों को लॉजिक लिखना पड़ता है, या फिर बहुत सारा आप लोग मान सकते हो कि एल्गोरिदम्स लिखना पड़ता है। कि मान लीजिए आपको बोला गया है कि यूज़र ने कोई भी एक नंबर टाइप किया है, तो उसका जो क्यूब होता है वो आप निकल के दो। तो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि डेटाबेस पे कोई भी बहुत सारा यूज़र्स है, तो कितना यूज़र्स अभी के लिए इज एक्टिव है या फिर कितना यूज़र अभी के लिए एक्टिव है उसको दिखाओ। तो इस तरह का बहुत सारा काम आपको इन फ्यूचर करना है। तो देखिए अभी के लिए मेरा जो लाइन है वो 12 लाइन का है। अभी ये 12 लाइन सिर्फ मैंने प्रिंट किया, एंड आपके लिए ये 12 लाइन क्या हो सकता है? कोई भी एक बिजनेस लॉजिक हो सकता है, कोई भी एक कोड हो सकता है। तो कोई भी कोड को समझने के लिए कि ये कोड क्या काम करता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर पे एक नोट दे सकते हैं कि अच्छा ये जो फॉलोइंग जो कोड है, मतलब ये वाला जो कोड है ये वो काम करता है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा, मान लीजिए आप इस प्रोजेक्ट पे अभी काम कर रहे हो, आज से मान लीजिए 2 साल बाद अगर आपको फिर ये प्रोजेक्ट पे दोबारा काम करना पड़े, तो आप कमेंट देख के समझ जाओगे, या फिर यहाँ पर एक नोट देख के समझ जाओगे कि ये जो नीचे वाला सेक्शन है वो आप किस लिए लिखे थे। या फिर मान लीजिए ये वाला जो कोड है ये 2 साल बाद आप नहीं रीड कर रहे हो, ये कोई भी एक दूसरा डेवलपर को दिया गया है, वो अगर आपका कोड रीड करेगा तो यहाँ पर एक नोट देख के वो समझ जाएगा अच्छा नीचे वाला जो पोर्शन है उस पोर्शन पे ये वाला काम हो रहा है। तो मतलब ये सब चीज़ मीन्स अगर आप चाहते हो कि आपका जो कोड है उसको थोड़ा सा आप डॉक्यूमेंट करके रखोगे कि किस कोड का क्या मीनिंग है, तो ये सब चीज़ करने के लिए पाइथन पे कमेंट यूज़ किया जाता है। अभी पाइथन पे कमेंट बहुत सारा का होता है, जैसे कि मान लीजिए एक होता है तो ब्लॉक कमेंट होता है, देन और एक होता है इनलाइन कमेंट, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, एंड और एक होता है जिसको बोला जाता है डॉक स्ट्रिंग। ठीक है, इसको आप कमेंट बोल सकते हो, बट ये एक्चुअली में कमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये 3 तरह का कमेंट होता है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि ब्लॉक कमेंट कैसा होता है। देखिए मान लीजिए आपके पास यहाँ पर बहुत लंबा सा एक कोड है, मतलब जो कि आपका 3 लाइन से स्टार्ट होता है एंड 12 लाइन पे ख़त्म होता है। तो आप यहाँ पर कमेंट डाल सकते हो। कैसे? कमेंट डालने के लिए आपको एक सिंटैक्स फॉलो करना पड़ता है। पहले आपको देना पड़ता है हैश साइन, आपने हैश दे दिया, देन एक स्पेस दीजिए। स्पेस देने के बाद यहाँ पर आपका नोट डाल दीजिए कि ये जो नीचे वाला जो कोड है ये क्या काम करता है। तो मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख दिया कि प्रिंटिंग नेम 10 टाइम्स। ठीक है, तो देखिए पहले जब ये वाला कमेंट नहीं था तब मुझको देख के समझना पड़ रहा था कि अच्छा ये वाला जो कोड है इसका काम क्या है, बट वही चीज़ मैं अगर यहाँ पर एक नोट दे दूँ या फिर एक कमेंट दे दूँ
तो देखिए जब डेवलपर आएगा तो वो तो ऊपर से कोड पढ़ता हुआ आएगा ना, तो जब वो कमेंट को देखेगा कि यहाँ पर एक कमेंट लिखा हुआ है प्रिंटिंग नेम 10 टाइम्स, तो वो देख के समझ जाएगा अच्छा तो नीचे वाला जो कोड है ये 10 टाइम्स ये वाला जो नाम है उसको प्रिंट करेगा। तो उसका पहले से एक अंडरस्टैंडिंग हो गया यहाँ पर कि अच्छा नीचे वाला जो कोड है ये वो काम कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए ये वाला कमेंट यूज होता है, इसको बोला जाता है ब्लॉक कमेंट, जो कि कोई भी एक पूरा सा ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। मतलब आप जब इस तरह का कमेंट देखोगे तो समझ जाओगे अच्छा ये बोल रहा है इसका जो नीचे वाला जो सेक्शन होगा वो क्या काम करता है, वो यहाँ पर डेवलपर ने एक नोट रख दिया है। अभी ये जो कमेंट है ना वो पाइथन का जो इंटरप्रीटर है वो इग्नोर करता है। मतलब पाइथन इंटरप्रीटर ये सब चीज़ को रीड नहीं करता है, वो ये कमेंट्स को इग्नोर करता है, वो सिर्फ कोड को रीड करता है पाइथन इंटरप्रीटर। इसलिए हम लोग कमेंट बेझिझक यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कुछ बात नहीं है कि ज़्यादा कमेंट हो जाएगा तो पाइथन इंटरप्रीटर स्लो होगा, ऐसा कोई भी बात नहीं, क्योंकि पाइथन इंटरप्रीटर ये सब कुछ देखता ही नहीं है, उसके लिए कोड ही मेन चीज़ है, ये सब कमेंट्स है वो उसको इग्नोर करता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का ब्लॉक कमेंट। काफ़ी सारे डेवलपर ऐसा भी करता है कि प्रिंट नेम 10 टाइम्स स्टार्ट ऐसा, देन इसको सिलेक्ट करके कॉपी करके जहाँ पर ये एंड होता है ये वाला कोड, तो वहाँ पर जाकर वो लोग कर देता है कि यहाँ पर एंड, इस तरह से। तो आप भी कर सकते हो या फिर आप उस तरह से जस्ट ऊपर पे लिख दे सकते हो कि प्रिंट नेम 10 टाइम्स, ठीक है। ये तो हो गया ब्लॉक कमेंट। अभी दूसरे तरह के कमेंट्स पे आते हैं जिसका नाम है इनलाइन कमेंट। इनलाइन देखिए मीनिंग ही आप समझ जाओगे। इनलाइन का मतलब क्या है, एक लाइन पे जो कमेंट होता है। देखिए अभी हम लोग ब्लॉक कमेंट किए, ब्लॉक कमेंट देखिए खुद ब खुद क्या कर रहा है, उसको एक अलग सा लाइन देना पड़ रहा है ना। देखिए ये 2 नंबर लाइन पे है एंड उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ अकेला है, तो इसलिए ये ब्लॉक कमेंट है। एंड इनलाइन कमेंट क्या होता है, मान लीजिए आप इस लाइन पे क्या कर रहे हो वो चीज़ आप कमेंट पे रखना चाहते हो, तो सिर्फ इस लाइन के रिगार्डिंग आप एक कमेंट करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस लाइन के बाद पे एक स्पेस डालिए। सिंटैक्स सेम है, पहले आपको हैश देना पड़ेगा, हैश दीजिए उसके बाद स्पेस, देन इस लाइन पे आप क्या कर रहे हो वो चीज़ आप यहाँ पर डिस्क्राइब कर लो। तो यहाँ पर डाल दिया कि प्रिंटिंग माई नेम, बस सेव कर दीजिए, हो गया। इसको बोला जाता है इनलाइन एलिमेंट, जो कि पाइथन का कोई भी एक स्टेटमेंट के बाद आप इस तरह से डालते हो, ठीक है। तो ब्लॉक हो गया ये वाला चीज़, इनलाइन हो गया ये वाला चीज़, ठीक है। तो मान लीजिए अभी अगर आपको बोला जाए, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक ऑपरेशन करता हूँ कि प्रिंट 10 + 20, ठीक है। तो ये एक समेशन हो गया। आप चाह रहे हो कि यहाँ पर एक इनलाइन कमेंट आप डालोगे, ठीक है। यहाँ पर कमेंट डालने से वो ब्लॉक कमेंट हो जाएगा एंड यहाँ पर डालने से वो एक इनलाइन कमेंट हो जाएगा। ये एक्चुअली बाय कन्वेंशन है, मतलब यहाँ पर डालने से आपका ब्लॉक कमेंट होगा, यहाँ पर डालने से आपका इनलाइन होगा। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर डाल दिया कि एडिंग टू डेटा, यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि पाइथन पे इनलाइन एंड ब्लॉक कमेंट किस तरह से क्रिएट किया जाता है। तो मैं एक बार अगर दोबारा इसको रन कर दूँ, मैंने थोड़ा सा क्लियर कर दिया एंड मैंने दोबारा रन कर दिया, देखिए यहाँ पर 30 दिख रहा है ना। तो पाइथन पे और एक तरीका से हम लोग कमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, जो कि है डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग बोला जाता है उसको, या फिर डॉक स्ट्रिंग बोला जाता है। तो उसको भी हम लोग देखेंगे, बट वो नेक्स्ट पार्ट पे देखेंगे, क्योंकि उसको लेकर हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे कि क्यों डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग जो है वो ज़्यादा यूज़फुल है या फिर ऐसा कुछ। अच्छा, और एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बोल देता हूँ। तो जैसे कि मान लीजिए अभी तक हम लोगों ने कमेंट देखा कि हम लोग नोट्स के लिए हम लोग कमेंट्स को यूज़ करते हैं एंड कमेंट जो है वो पाइथन इंटरप्रेटर इग्नोर करता है। तो इसलिए हम लोग जिस किसी भी जगह पर हम लोग चाहते हैं तो वहाँ पर कमेंट डाल सकते हैं। तो कमेंट का और एक यूज़फुलनेस है, जैसे कि मान लीजिए आप जब कोड करोगे, मतलब आप जब पाइथन को लेके काम करोगे, तो आपका ऐसा सिचुएशन आएगा जहाँ पर आपको कोड को डिबग करना पड़ेगा। मतलब ये वाला लाइन सही से काम कर रहा है क्या, या फिर ये वाला लाइन क्या सही से काम कर रहा है, तो ये सब चीज़ आपको बारीकी से देखना पड़ेगा। तो तब ये जो कमेंट है वो आपको बहुत यूज़फुल होगा। तो जैसे कि मान लीजिए मैं चाह रहा हूँ कि अच्छा मुझको लग रहा है कि ये वाला लाइन पे कुछ गड़बड़ी है, तो कुछ देर के लिए आप चाह रहे हो कि अच्छा ये वाला लाइन पाइथन एग्जीक्यूट ना करे। तो अभी अगर आप ये चाह रहे हो कि ये वाला लाइन पाइथन एग्जीक्यूट ना करे, तो आप क्या करोगे, इस लाइन को सिलेक्ट करके उसको डिलीट कर दोगे। फिर जब आपको वो लाइन लगेगा सिर्फ आप Ctrl+Z कर दोगे। आप तो यही जानते थे, बट नहीं, हम लोग ऐसा चाह रहे हैं कि ये वाला लाइन टेम्पोररी बंद हो जाए, मतलब पाइथन इसको रन ना करे। एंड कुछ देर पहले हम लोग देखा कि पाइथन इंटरप्रेटर क्या करता है, हमेशा कमेंट्स को इग्नोर करता है। तो मैं अगर इस लाइन के पहले एक हैश डाल दूँ, देन एक स्पेस दे दूँ, देखिए ये वाला लाइन अभी क्या हो गया,
कमेंट हो गया। अभी ये कमेंट हो गया इसलिए पाइथन इंटरप्रेटर इसको इग्नोर कर देगा। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, मेरा जो लाइन है वो यहाँ पर ही रहा, मुझको रिमूव करना नहीं पड़ा यहाँ से, एंड मेरा जो काम है मैं जो चाहता था वही हो गया। मतलब मैं चाहता था कि ये वाला लाइन एग्जीक्यूट ना हो तो ये एग्जीक्यूट भी नहीं होगा, सिर्फ बाकी सब एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसको सेव किया, इसको और एक बार मान लीजिए रन किया। देखिए इसको छोड़ करके अभी आप समझ नहीं रहे हो, बट यहाँ पर ये वाला चीज़ रन नहीं हो रहा है, ये फॉर श्योर है। तो हम लोग जब डिबगिंग करेंगे तब ये जो कमेंट है तो वो चीज़ कोई भी एक ब्लॉक ऑफ कोड को कमेंट्स करने के लिए बहुत यूज़फुल होता है। तो यहाँ पर एक शॉर्टकट भी होता है कमेंट का। मान लीजिए आप इस लाइन को कमेंट करना चाहते हो, जिस लाइन को आप कमेंट करना चाहते हो आप उस लाइन पे जाओ, जाने के बाद Ctrl// इसको प्रेस करो, देखिए ऑटोमेटिकली वो कमेंट हो गया। एंड देन आप अगर इसको अनकमेंट करना चाहो तो देन सेम लाइन पे जा करके यहाँ पर Ctrl// दोबारा प्रेस कीजिए, देखिए वो अनकमेंट हो जाएगा। तो ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग बाद में देखेंगे, बट अभी के लिए आप लोग थोड़ा सा समझ जाओ कि पाइथन पे ब्लॉक कमेंट क्या होता है, इनलाइन कमेंट क्या होता है, किस तरह से हम लोग कोई भी एक कोड को कमेंट करके रख सकते हैं ताकि वो एग्जीक्यूट ना हो हम लोग के डिबगिंग पर्पस के लिए। एंड ये सब चीज़ हम लोगों का बहुत काम पे आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि पाइथन पे कमेंट्स क्या होता है एंड किस तरह से हम लोग कमेंट्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे हम लोग पाइथन का जो डॉक स्ट्रिंग है उसको लेके काम करेंगे। एंड इसी तरह का वीडियो पाने के लिए काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर ऑन करके रखिएगा ताकि जब भी मैं यहाँ पर कोई भी एक क्लास दूँ तो उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिले। एंड आज का ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा है ज़रूर इस वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर कमेंट करके बोलिएगा। मैं हर एक कमेंट को देखता हूँ एंड उसको रिप्लाई भी करता हूँ, तो काइंडली कमेंट करके बोलिएगा कि आप लोगों को ये वाला क्लास कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो काइंडली इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा एंड साथ ही साथ इस वीडियो को सभी के पास शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, तब तक के लिए बाय बाय।